अररिया के युवा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता हैदर यासीन सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनके जनाजे की नमाज अररिया के आजाद एकेडमी मैदान में अदा की गई, जहां पर हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले पहुंचे और दुआएं मांगी। इस दौरान अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम, अररिया विधायक अब्दुल रहमान सहित सीमांचल के कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। बुधवार को अररिया के कब्रिस्तान में नम आंखों से उन्हें सुपुर्दे एक खाक किया गया। इस मौके पर सभी धर्म और जाति के लोग मौजूद रहे। हैदर यासीन कस्बा के पूर्व विधायक स्वर्गीय यासीन साहब के सबसे छोटे पुत्र थे। हैदर यासीन पूर्व में जिला परिषद सदस्य रह चुके थे। सीमांचल के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसके लिए हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है। और ये अचानक जो दुर्घटना हुआ है, इसको सुनने के बाद जो है पूरे जिला में नहीं, कई जगह जो इनके चाहने वाले लोग थे, सब लोग हताहत हो गए। और हम भी बाहर थे, हमको भी मालूम हुआ तो हम भी आए और देखे इसका घटना जिस तरह से हुआ है। ये अचानक अब बताया नहीं जा सकता है कि बहुत बड़ा हादसा है अररिया ज़िला के लिए। और ये नौजवानों के बहुत हमदर्द रहे और काम करने का इनका अच्छा मतलब ये अंदाज़ था। गरीबों के मसीहा थे और बहुत हर दिल अजीज थे, सबको चाहने वाले थे। आज की जमात से लोग जो इतने उम्र के आए हैं, तो ज़रूर है कि सब लोगों के दिल में ये बसे रहे। अपनी मेहनत से, अपने कारनामों से सभी लोगों के दिल को ये जीतने का काम किए। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको जन्नत नसीब दे। देखिए, सीमांचल को अभूतपूर्व क्षति हुआ है। समाजी ये सीमांचल की क्षति है और हम अपनी ओर से तमाम उसके लश्कर पूरा परिवार को अल्लाह सब्र अता करे और सीमांचल का अभूतपूर्व क्षति हुई। हैदर साहब की शख्सियत क्या थी अररिया की? देखिए, शख्सियत तो जिंदा में आका नहीं जाता है, मरने के बाद आप लोग समझ गए होंगे। बयान क्या देंगे, इस बार कौन छोटा भाई था। हाँ, तो नौजवानों को एक ताकत मिली थी। सीमांचल में उसकी इनके जाने के बाद कमी आई है। देखिए, हैदर यासीन साहब उर्फ बाबा, जो हमारे दोस्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म, जिस दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मौजूद थे, उस दौर में मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। ये लॉस, ये खसारा, ये नुकसान सिर्फ सीमांचल का नहीं है। बिहार ने अपना एक बेटा खोया है। बिहार ने एक ऐसा सोशल वर्कर, एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट, एक ऐसा सामाजिक कारकुन जो यकीनन हर वक्त 24 घंटा हर शख्स के साथ उस इंसाफ के साथ वो रहते थे, जो इंसाफ दिलाने तक, इंसाफ पहुंचाने तक उनका ये कारदगी हमेशा हमेशा के लिए याद की जाएगी। क्योंकि आप अलीगढ़ के ज़माने में थे, कोई ऐसा वाक़या, कोई वहाँ का कोई ऐसा बात बता सकते आप कि उनकी जुर्रत? मैं आपको एक वाक़या सुना रहा हूँ जो अपने साथियों को मैं सुना रहा था। मैं किशनगंज से भी आ रहा हूँ। जब अलीगढ़ में 90s में हम लोग थे वहाँ पर, तो उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर नसीम फारूकी साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो IIT खड़गपुर के डायरेक्टर थे। उसके बाद वो वाइस चांसलर शेखुल जामिया बन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त इन्होंने 1991 में, मुझे लगता है कि इस इलाके के कम से कम 2000 स्टूडेंट्स को वहाँ एडमिशन कराया, दाखिला दिया। दुनिया से जा रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत देगा और उनकी दर्जात को बुलंद करेगा, जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह देगी। क्योंकि उस 2000 स्टूडेंट्स में से न जाने आज कितने लोग मेडिकल डॉक्टर बने हुए हैं, कितने लोग इंजीनियर्स हैं और कितने लोग सामाजिक कारकुन के हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में आज हैदर यासीन साहब की सी पॉपुलरिटी, शोहरत बिहार में नहीं, सीमांचल में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में है। और मैं आपको बता दूं, खारी ममालिक, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, हर जगह इनका चर्चा है। पूरी दुनिया सदमे में है। हैदर यासीन साहब अररिया बल्कि इस पूरे खित्ते और सीमांचल के लिए नौजवानों के आइकॉन थे। जद्दोजहद करते रहे और हर जुल्म जोर ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ हमेशा एक बहुत ही मजबूत और बुलंद आवाज़ थे।
नौजवानों के मसीहा थे। और इस इलाके में जब जब कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी मसला सामने आया, चाहे वो किसी का हो, उन्होंने मसलहत से उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, जज्बाती थे और जोश उनके अंदर जो था, वो जो एक अलग चीज़ उनके अंदर पाई जाती थी। अब उस जैसे लोग अब मुझे नहीं लगता है कि उनकी जगह कोई ले पाएँ। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और उनका मुतबादिल उन जैसे लोग जहाँ मसलहत परस्ती से बिल्कुल दूर होकर हक बात, सच बात कहने की हिम्मत और जुर्रत वाला आदमी फिर पैदा हो अररिया के लिए। कस्बा थाना क्षेत्र के NH 57 पर हेना ईंट भट्टा के समीप मालवाहक टेम्पू एवं ट्रक के